नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको आज अलंकार के बारे में बताऊंगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। जिस प्रकार आभूषण एक नारी को पहना दिए जाते हैं तो उसकी शोभा और ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा सुसज्जित हो जाती है वो। उसी प्रकार अगर हम कविता में या कोई काव्य पंक्तियों में जब अलंकारों का प्रयोग कर लेते हैं तो उसकी शोभा भी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम अलंकारों को मुख्यतः दो भागों में बांटेंगे। एक तो है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार के फिर चार भाग है, जिसमें है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। और अर्थालंकार के भेद है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीकरण अलंकार। अब देखो इनके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन जान लेते हैं, इनकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। देखो अनुप्रास अलंकार वो अलंकार होता है जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में होती है। एक वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है करनी तनुजा कट कमाल तंवर बहुत है, इसमें तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तय 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 तय। तो यह हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। और दो नंबर पर है यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा होगी कि एक शब्द और आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थों में। यमक अलंकार में शब्द एक होगा जिसकी आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थों में होगी, तो हम उसको पहचान सकेंगे कि वो यमक अलंकार है। जैसे उदाहरण है कनक जनक के सो गुनी मादकता अधिकार। इसमें कनक शब्द के अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। एक तो कनक सोना भी होता है, एक कचौड़ा भी होता है। इस प्रकार इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। आगे है श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। श्लेष अलंकार की परिभाषा है जहां कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक निकले। कोई शब्द जो एक बार ही प्रयुक्त हो कवि पंक्तियों में और उसका अर्थ एक से अधिक निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए है बिहारी का दोहा है मेरी गो माता हरो राधा नागरी सोए जा तनिकी धनी करे श्याम हरित बुद्धि होए। तो ये श्याम हरित बुद्धि होए ये जो लिखा हुआ है इसके बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार होगा। आगे है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है समानता। और उपमा अलंकार की परिभाषा है कि समानता के कारण एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरी व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां उपमा अलंकार होगा। जैसे उदाहरण के लिए सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख है जो चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इस उपमा अलंकार को पहचानने के लिए वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। वो वाचक शब्द ये है, इन्हें हमें याद रखना चाहिए, इससे हमें पता चल जाता है कि इसमें उपमा अलंकार है। वो शब्द है सरीस सा शेष शीशम दृश्य के समान इत्यादि। जैसे इसमें आ गया ना के समान, सीता का मुख चंद्रमा के समान, इसलिए इसमें हमें पता चल जाएगा कि उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में उपमेय उपमान और साधारण धर्म होता है, जो इस प्रकार होता है। उपमेय का अर्थ होता है जिसका वर्णन या तुलना की जाए, वो होता है उपमेय। जैसे यहाँ सीता के मुख की जा रही है। और उपमान होता है जिससे उपमेय की तुलना करते हैं, उसे उपमान कहते हैं। जैसे चंद्रमा उपमान है, इसमें उपमान जिससे उपमेय की तुलना की जाए वो उपमान होता है। उपमान यहाँ चंद्रमा है। और साधारण धर्म दोनों में समान रूप से पाया जाने वाला गुण, जैसे सीता के मुख और चंद्रमा में समान रूप से पाया जाने वाला गुण सुंदर है, तो ये साधारण धर्म हो जाएगा।
इसके बाद में बात करते हैं रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार की परिभाषा है कि अधिक समानता के कारण उसमें उपमेय और उपमान को एक मानकर वर्णन किया जाए। अधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान को एक मानकर वर्णन किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। कोई छोटा बच्चा होता है वो अपनी माँ को कहता है कि माताजी में तो वो आकाश में जो ऊपर चांद दिख रहा है वो चंद्र खिलौना वही ले हो। तो वो भेद नहीं कर पाता है उपमेय और उपमान में कि वो खिलौना है या चंद्रमा है। तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। और अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है जहां उपमेय से उपमान की कल्पना या संभावना बताई जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का एक ही तरीका है कि वाचक शब्दों को याद रखें। वाचक शब्द है मनु मनु जानो मानो, मनु मनु मानो, जनु जनु जानो इत्यादि। तो इसको हम क्रम से याद कर सकते हैं। ऐसे मनु मनु को मानो, मनु मनु मानो, जनु जनु जानो, इस प्रकार। अब देखो मैंने कुछ अभ्यास प्रश्न लिए हैं यहाँ, इसको हम करने की कोशिश करते हैं। देखो, मौसम कौन कुटिल खल कामी। अब इसमें देखो पता लगाओ कि कौन सा अलंकार हो सकता है। इसमें देखो मुझे पता लगा है कि इसमें ये सम शब्द है या न सम, इससे पता चल जाएगा कि ये कौन सा अलंकार हो सकता है। सम देखो यहाँ ये उपमा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा। आगे है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब इसमें देखो जय जय वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार, तो इसमें अनुप्रास हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास। अगला उदाहरण है सूर सूर तुलसी शशि। सूर सूर तुलसी शशि। इसमें देखो सूर सूर ये शब्द इनका कोई अलग अर्थ निकलेगा, इसलिए हम इसमें देखते हैं कि कौन सा अलंकार हो सकता है। एक शब्द आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थों में, जैसे कनक कनक ते शोभनी, इसी प्रकार सूर सूर तुलसी शशि। तो इस सूर सूर का कोई अलग अलग अर्थ है इन दोनों का, तो इसमें यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। अगला उदाहरण है अंबर बनगट में डूबो रही, तारा घट उत्साह ना करी। इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें देखो पता करते हैं कि कौन सा अलंकार होता है। इसमें अधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान को एक मानकर वर्णन किया गया है यहाँ। ठीक है, तो इसमें रूपक अलंकार होगा। नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही।